Hello friends, I am Mr. Ravindra Suryavanshi, lecturer of English, NIT Polytechnic Nagpur. Today, I am delivering the lecture on spoken English. Dear friends, as you know that how English is going to be important nowadays, it not only help in our study for self-improvement and to get the globalized knowledge, but also has been our day-to-day social and professional need, and it can be fulfilled only through conversation and constant talking irrespective of our mistakes. आमतौर पे जब हम बाहर जाते हैं और लोगों को देखते हैं इंग्लिश में बातें करते हुए, तो हमें भी लगता है कि काश मेरी भी इंग्लिश इस तरह होती। इसको आप आज की ज़रूरत समझे या स्टेटस सिंबल कहिए, लेकिन द फैक्ट इज़ दैट इंग्लिश हैज़ बीन अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. Therefore, I thought that why shouldn't I do something simple and to understand this language very easily. वैसे तो हम हिंदी में घंटों बातें करते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में मात्र 1 या 2 मिनट में ही बात ख़त्म कर देते हैं. इसकी मुख्यतः वजह होती है हमारे हेजिटेशंस. एक, अगर मैं गलत बोला तो लोग मुझे हंसेंगे. क्या मैं उनके जैसा बोल पाऊँगा? नहीं बोल पाया तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे. सबसे पहले तो हमको कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए. अरे नहीं बोल पाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. हम अपनी गलतियों से और बार बार बोलने से ही सीखेंगे. सो फॉर दिस लेट अस सी द कन्वर्सेशन बिटवीन टू स्ट्रेंजर्स. हमको ध्यान रखना होगा कि जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है या कन्वर्सेशन करता है तो आप उससे कैसे बात करें, कैसे बात को आगे बढ़ाएं. इसलिए हम बहुत ही बेसिक सेंटेंस से शुरुआत करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे. इस दौरान मैं थोड़े इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताते जाऊंगा. अब हम 2 अनजान व्यक्तियों के कैरेक्टर्स को लेके, जिनको हम स्ट्रेंजर्स भी कहते हैं, आगे बढ़ेंगे. आप अपना नाम सुरेश रख लीजिए और आपके पार्टनर का नाम गनु रख लीजिए. इसको यू कैन डू इट एज ए रोल प्लेइंग और यू कैन डू इट एज ए मोनोलॉग. अरे भाई, कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं. जब सुरेश गनु को हेलो बोलेगा तो गनु भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा. वो कह सकता है हाय या हेलो, दोनों में से कोई भी एक. हियर यू कैन सेकंड आल्सो. अब आप कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाइए और पूछिए. जैसे सुरेश पूछेगा हाउ आर यू, यहाँ गनु आपको उत्तर देगा और कहेगा आई एम फाइन, थैंक यू. इसमें थोड़ी कर्टसी डालिए और वापस प्रश्न पूछिए हे व्हाट अबाउट यू. इसके बाद सुरेश कहेगा आई एम फाइन टू, मतलब मैं भी अच्छा हूँ. बात को आगे बढ़ाते हुए आप उनका नाम पूछिए. जैसे व्हाट इज़ योर नेम. इस सेंटेंस को हम और थोड़ा छोटा करके बोल सकते हैं. जैसे व्हाट्स योर नेम. सामने वाला व्यक्ति आपको जवाब देगा और कहेगा माय नेम इज़ सुरेश और आई एम गनु. ऐसे समय आप भी उनका नाम पूछिए और आपको उनका नाम मालूम हो जाएगा. इसमें आप देख सकते हैं गनु सुरेश को उनका नाम पूछ रहा है और सुरेश अपना नाम बताएगा. वापस सुरेश गनु का नाम पूछ रहा है एंड योर नेम. इसके बाद गनु आंसर करता है कि आई एम गनु. फिर से बात को आगे बढ़ाइए और पूछ लीजिए व्हाट डू यू डू गनु. इस सेंटेंस में आप देखेंगे 2 डू लगे हैं. एक डू सब्जेक्ट के पहले लगा है और दूसरा डू सब्जेक्ट के बाद लगा है. इसमें पहला डू हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा डू मेन वर्ब होता है. यहाँ दोनों डू
बिल्कुल सही लगे हैं। जब हमें कोई व्हाट डू यू डू ऐसा कहता है तो वो आपके प्रोफेशन के बारे में जानना चाहता है। अगर आप स्टूडेंट है तो कहिए आई एम ए स्टूडेंट, और बिजनेसमैन है तो कहिए आई एम ए बिजनेसमैन। अगर इसमें यू की जगह ही यूज़ करते हैं तो चेंज हेल्पिंग वर्ब में होगा, ना कि मेन वर्ब में। और हम इस सेंटेंस को कहेंगे व्हाट डज ही डू। जब हम उसको पूछेंगे कि व्हाट डू यू डू गनू, तो गनू बोलेगा आई एम ए स्टूडेंट। और फिर से वो सुरेश को क्वेश्चन पूछेगा एंड यू, सो सुरेश विल आल्सो आंसर आई एम आल्सो अ स्टूडेंट। देन हियर वी कैन extend our communication, our conversation, and Ganu will continue and can ask the question to Suresh, well, in which class do you study, Suresh? So Suresh will say, I study in second year of Polytechnic. And you? I am also a student of 10th standard. कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हुए आप अगला सवाल पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, इसको थोड़ा स्टाइल से पूछिए, वेयर डू यू लिव। तो आपको गनू कहाँ रहता है ये पता चलेगा। यह हमको ध्यान देना होगा कि आई एम लिव क्यों नहीं, क्यों वाई आई लिव, क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब लिव है और ये एक्शन वर्ब भी है। अगर नहीं होता तो मैं कहता आई एम ए रेजिडेंट ऑफ नागपुर। दूसरी वजह यह है कि एम, इज, आर ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद एक्शन का कंटिन्यूअस फॉर्म दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे कि वेयर डू यू लिव आप कहोगे तो गनू उत्तर देगा आई लिव एट सदर इन नागपुर। एंड वापस वो क्वेश्चन पूछेगा सुरेश को एंड यू, सो सुरेश विल से आई एम फ्रॉम वर्धा। इसके बाद अपने दोस्त के फैमिली के बारे में पूछ लीजिए। जैसे व्हाट डज योर फादर डू, क्योंकि हमको हमारे कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना है। कैसे बोलोगे आप? बोलने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सही, मत शर्माइए। आपको उत्तर मिलेगा माय फादर इज़ अ फार्मर, और माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, और माय फादर इज़ अ टीचर। कुछ भी आंसर मिल सकता है आपको। अब आप भी पूछिए एंड योर फादर, तो आपको भी अपने दोस्त के फादर का प्रोफेशन जानने का मौका मिलेगा। वो कह सकता है माय फादर वर्क्स इन द प्राइवेट कंपनी, और माय फादर इज एन अकाउंटेंट। Then you again extend your conversation. So Ganu can ask the next question. For example, Ganu says, in which college do you study? तो आपका दोस्त अपने स्कूल या कॉलेज के बारे में बताएगा। इसके बाद आप भी प्रश्न पूछ लीजिए एंड यू, आपको भी उसके कॉलेज या स्कूल के बारे में मालूम हो जाएगा। तो हम कन्वर्सेशन करते हैं गनु और सुरेश के बीच में। मान के चलिए गनु सुरेश को पूछता है कि इन विच कॉलेज डू यू स्टडी।
So Suresh will say, I study in NIT Polytechnic. And you? Then Ganu will say, I am a student of CDS High School. Then Suresh will not stop here his communication. He will continue and try to know more information about Ganu. So Ganu will also answer him. So Suresh will say, what are your hobbies? Or what do you do in your spare time? अब हमने नाम पूछा, फादर के प्रोफेशन के बारे में पूछा, कॉलेज के और क्लास के बारे में पूछा और इसके साथ साथ पर्सनल बात भी पूछ ली, उसके हॉबी को लेके प्रश्न पूछ के। हॉबीज़ के मायने होते हैं उसके शौक़, उसकी पसंद। इसको कई तरह से हम पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट आर योर हॉबीज़, और व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, और व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम। तो आपको आंसर मिलेगा आई लव टू प्ले क्रिकेट, या आप कह सकते हैं आई लव टू लिसन म्यूजिक। इसी तरह से गनु क्वेश्चन पूछेगा सुरेश को, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। सो सुरेश विल आंसर, आई लव टू वॉच TV and read books. Then Ganu will extend the communication and conversation will extend. और इस कन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने दोस्त से पूछिए, डू यू स्पीक इंग्लिश। आपको इसका आंसर मिलेगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं, मैं अटक अटक के बोलता हूँ। आप भी सेम प्रश्न पूछिए तो आपका दोस्त भी कह सकता है कि भाई मेरी भी सेम कंडीशन है, लेकिन वो अवरोध इंग्लिश बोलना चाहता है। इस तरह से दूसरा व्यक्ति भी पहले जैसे इच्छा जाहिर व्यक्त कर सकता है। जैसे इस स्लाइड में कम्युनिकेशन में गनु पूछता है सुरेश को, डू यू स्पीक इंग्लिश। देन सुरेश आंसर्स, नॉट मच, आई स्पीक इंग्लिश haltingly. And again he asked question to Ganu, and you, Ganu says, here also same, but I want to be a fluent English speaker. Then Suresh says, I too want to speak English fluently. Then both can decide, and after deciding Ganu can says, can we practice English speaking together. So Suresh will say, that will be great, splendid, let us try together. In this way we can ice break of conversation and extend also. इसके बाद आप अपने दोस्त को कहिए कि भाई वो दूसरे दोस्त के पास में जाए, इंग्लिश में बात अगर कहना चाहता है। इस कन्वर्सेशन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे, आपको इंग्लिश ज़रूर आएगी। नाउ वी शुड स्टॉप हियर. I will be back again with new video of communication. Thank you.